विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी यानी कि विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है कूलम पर वोल्ट, या फिर इसको फैराड कहा जाता है, कूलम पर वोल्ट या फिर फैराड। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर ध्यान रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा, जो कूलम पर वोल्ट यानी कि विद्युत धारिता का जो एसआई मात्रक होता है उसको और किस नाम से जाना जाता है, यानी कि कूलम पर वोल्ट इज कॉल्ड, तो कूलम पर वोल्ट इज कॉल्ड फैराड, यानी कि फैराड कहा जाता है इसको। तो ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है विद्युत धारिता का विमीय सूत्र क्या होता है, यानी कि व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला यानी कि विमीय सूत्र क्या होता है। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m इनवर्स l इनवर्स 2 t पे पावर 4 a पे पावर 2, यानी कि m पे पावर -1 l पे पावर -2 t पे पावर 4 और a पे पावर 2, ये होता है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला यानी कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी का। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बोर्ड में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विद्युत धारिता कैसी राशि है, विच टाइप ऑफ क्वांटिटी इज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी जो है वो किस तरह की राशि है, किस प्रकार की राशि है। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी एक अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी एक स्केलर क्वांटिटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, संधारित्र में कितने धातु प्लेट होते हैं, यानी कि हाउ मेनी मेटल प्लेट्स इन कैपेसिटर और कंडेंसर। यानी संधारित्र को इंग्लिश में कैपेसिटर बोला जाता है या फिर इसी को कंडेंसर बोला जाता है। तो कैपेसिटर या कंडेंसर में कितने मेटल प्लेट्स लगे होते हैं, यानी कि कितने धातु प्लेट लगे होते हैं। तो ध्यान रखेंगे 2 धातु प्लेट होते हैं इसमें लगे हुए। तो ये हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे जो कौन कौन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंडेंसर या फिर कैपेसिटर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंडेंसर या कैपेसिटर, यानी संधारित्र कितने तरह के होते हैं। तो ध्यान रखेंगे 3 तरह के होते हैं, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कौन कौन होते हैं। तो ध्यान रखेंगे इसको, संधारित्र 3 तरह के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। चले अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है संधारित्र का समूहन कितने प्रकार से किया जाता है। इंग्लिश में इसको बोलेंगे तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर या कंडेंसर, यानी कि ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर या कंडेंसर कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान रखेंगे ये भी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो संधारित्र का समूहन जो होता है वो 3 तरह के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संधारित्र के श्रेणी क्रम समूहन के समतुल्य धारिता का सूत्र लिखें, यानी कि राइट द एक्सप्रेशन ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स, यानी कि कैपेसिटर्स के श्रेणी क्रम समूहन का समतुल्य धारिता क्या होता है। तो ध्यान रखेंगे 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है संधारित्र के समांतर क्रम समूहन के समतुल्य धारिता का व्यंजक लिखें, राइट द एक्सप्रेशन। व्यंजक यानी कि फॉर्मूला ही हुआ राइट द एक्सप्रेशन ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, यानी कि संधारित्र के समांतर क्रम समूहन की समतुल्य धारिता का एक्सप्रेशन लिखें यानी व्यंजक लिखें। तो इसका जो होता है C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, C1 प्लस C2 प्लस C3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा संधारित्र की ऊर्जा का सूत्र लिखें। संधारित्र की ऊर्जा का सूत्र लिखें, राइट द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी ऑफ कैपेसिटर और कंडेंसर। तो होता है हाफ मल्टीप्लाई CV स्क्वायर, हाफ मल्टीप्लाई CV स्क्वायर होता है कैपेसिटर या कंडेंसर की एनर्जी का फॉर्मूला। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, जो वॉन डी ग्राफ कौन थे। तो वॉन डी यानी हु वाज वॉन डी ग्राफ। तो वॉन डी ग्राफ एक साइंटिस्ट थे यानी कि वैज्ञानिक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा वॉन डी ग्राफ जनरेटर का दूसरा नाम क्या है।
व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ वॉन डी ग्राफ जनरेटर? वॉन डी ग्राफ जनरेटर का दूसरा नाम है उच्च विभव जनरेटर, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे हाई वोल्टेज जनरेटर। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान रखेंगे इसको। वॉन डी ग्राफ जनरेटर का दूसरा नाम हाई वोल्टेज जनरेटर या फिर उच्च विभव जनरेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, वॉन डी ग्राफ जनरेटर से कितने वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है? हाउ मेनी वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कैन प्रोड्यूस बाय वॉन डी ग्राफ जनरेटर? वॉन डी ग्राफ जनरेटर से कितने विभवांतर का कितने वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है? तो 10 लाख वोल्ट यानी कि 10⁶ वोल्ट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, वॉन डी ग्राफ जनरेटर का उपयोग कहाँ होता है? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वॉन डी ग्राफ जनरेटर का यानी वेयर इज द यूज ऑफ वॉन डी ग्राफ जनरेटर? तो वॉन डी ग्राफ जनरेटर का यूज होता है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में, यानी कि न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में वॉन डी ग्राफ जनरेटर का यूज होता है, उपयोग होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने जो इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स था फिजिक्स का, उसको हम लोगों ने यहाँ पे कवर किए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगला सवाल कह रहा है, विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक बताएं। तो विद्युत तीव्रता यानी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी इसका जो है तीव्रता, इसका तीव्रता का जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन पर कूलम होता है। न्यूटन यानी कि फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है, और चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है कूलम, यानी कि न्यूटन पर कूलम विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विद्युत तीव्रता की विमा बताएं, यानी कि डायमेंशन। तो विद्युत तीव्रता की जो विमा होती है, डायमेंशन, वो ml T इनवर्स 3 A इनवर्स होती है, यानी कि ml T पे पावर -3 A पे पावर -1, ये विद्युत तीव्रता का विमा होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। विद्युत विभव जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बोलते हैं, इसका एसआई मात्रक बताएं। तो विद्युत विभव आ गया, इसका मतलब वोल्ट आना ही है। तो इसको जूल पर कूलम भी बोला जाता है, या फिर इसको वोल्ट कहा जाता है। तो विद्युत विभव का जो एसआई मात्रक होता है वो जूल पर कूलम या वोल्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कैसी राशि है? तो ये एक अदिश राशि है, ध्यान रखेंगे। विद्युत विभव कैसी राशि है? तो अदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विद्युत विभव की विमा बताएं। विद्युत विभव की विमा मीन्स डायमेंशन। तो डायमेंशन जो हो जाएगा ml स्क्वायर T इनवर्स 3 A इनवर्स, ml स्क्वायर T इनवर्स 3 A इनवर्स जो है विद्युत विभव की विमा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, ये कैसी राशि है? तो ये एक सदिश राशि है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल विद्युत विभव एक अदिश राशि थी, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है ये एक सदिश राशि है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखेंगे इसको आप जरूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप, विद्युत, ये विद्युत है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें दिशा होती है तभी ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? सदिश राशि है। तो ये जो होती है इसकी दिशा ऋणात्मक से धनात्मक यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर इसकी दिशा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो है एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका जो एसआई मात्रक हो जाता है कूलम मीटर होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा बताएं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा, तो विमा जो हो जाता है m0 LTA, या फिर इसको LTA भी बोल सकते हैं, या फिर m0 LTA। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, किसी समविभवीय सतह यानी कि एक्वी पोटेंशियल सरफेस, जिस सरफेस का पोटेंशियल सेम हो यानी कि समान हो,
के किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता होती है, यानी कि किसी समविभवीय सतह के किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता क्या होती है, तो लंबवत होती है, यानी कि वहाँ पे परपेंडिकुलर होती है विद्युत तीव्रता। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विद्युत बल रेखाएं यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी विद्युत क्षेत्र को दर्शाता है, तो ये वास्तविक विद्युत क्षेत्र को दर्शाता है, जबकि विद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं होती है, लेकिन ये वास्तविक विद्युत क्षेत्र को दर्शाती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत बल रेखाएं सतह पर हमेशा होती है, विद्युत बल रेखाएं सतह पर जो है हमेशा लंबवत होती है, यानी कि परपेंडिकुलर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती है, दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। ध्यान रखेंगे, दो विद्युत बल रेखा जो है कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में कौन अधिक स्ट्रॉन्ग है, यानी कौन ज्यादा मजबूत है। तो स्थिर विद्युत बल जो है ये ज्यादा मजबूत होता है गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में। स्थिर विद्युत बल जो है वो ज्यादा मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी कि इंग्लिश में बोले तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कूलम पर सेकेंड, और इसी को एम्पियर के नाम से जाना जाता है। एम्पियर जो एक साइंटिस्ट थे उसी के नाम पर इसको एम्पियर कहा जाता है, यानी कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक कूलम पर सेकेंड अगर ऑप्शन में है तो कूलम पर सेकेंड या फिर एम्पियर। ठीक है दोस्तों, तो एम्पियर को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कूलम पर सेकेंड को क्या कहा जाता है, यानी कूलम पर सेकेंड इज कॉल्ड, तो कूलम पर सेकेंड को एम्पियर कहा जाता है। जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, जो एम्पियर को ही कूलम पर सेकेंड या कूलम पर सेकेंड को ही एम्पियर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विद्युत धारा का विमीय सूत्र क्या होता है, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा का यानी इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला विमीय सूत्र क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है वो होता है ए या फिर आई। तो इसको इस तरह से भी लिखते हैं एम नोट एल नोट टी नोट ए या एम नोट एल नोट टी नोट आई। तो ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें कह रहा है विद्युत धारा कैसी राशि है, विच टाइप ऑफ क्वांटिटी इज इलेक्ट्रिक करंट। विच टाइप ऑफ क्वांटिटी इज इलेक्ट्रिक करंट, तो विद्युत धारा जो है एक अदिश राशि है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे विद्युत धारा कैसी राशि है, तो एक अदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विभवांतर का एसआई मात्रक बताएं, यानी कि राइट द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हिंदी में विभवांतर बोलते हैं, उसका एसआई मात्रक होता है जूल पर कूलम, जूल पर कूलम या फिर इसी को वोल्ट भी कहा जाता है, यानी कि जूल पर कूलम को ही वोल्ट कहा जाता है। तो इसका एसआई यूनिट दोनों होता है, जूल पर कूलम भी और वोल्ट भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन कह रहा है विभवांतर का विमीय सूत्र बताएं, राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला यानी कि विमीय सूत्र बताएं, तो इसका जो विमीय सूत्र होता है एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3 ए इनवर्स, यानी कि एम एल पे पावर 2 टी पे पावर -3 और ए पे पावर -1। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे इसको। जो विभवांतर का विमीय सूत्र होता है एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3 ए इनवर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, विभवांतर कैसी राशि है, यानी कि विच टाइप ऑफ क्वांटिटी इज पोटेंशियल डिफरेंस। विभवांतर कैसी राशि है, तो ध्यान रखेंगे विभवांतर एक अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है वोल्ट पर एम्पियर, इसी को ओम भी कहा जाता है, यानी वोल्ट पर एम्पियर और ओम एक ही चीज है। वोल्ट पर एम्पियर को ही ओम, जॉर्ज साइमन ओम के सम्मान में ओम कहा जाता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक हो गया ओम, यानी वोल्ट पर एम्पियर। चलिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, वोल्ट पर एम्पियर को कहा जाता है, यानी वोल्ट पर एम्पियर इज कॉल्ड। तो अभी जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया, जो ओम कहा जाता है वोल्ट पर एम्पियर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ओम को सूचित किया जाता है, ओम इज डिनोटेड या इंडिकेटेड बाई। तो ओम इज डिनोटेड बाई या ओम को सूचित किया जाता है, तो इससे सूचित किया जाता है, इस टाइप से ओम को इंडिकेट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है जो प्रतिरोध का विमीय सूत्र लिखें, राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का यानी प्रतिरोध का डायमेंशनल फॉर्मूला विमीय सूत्र होता है ml स्क्वायर टी इनवर्स 3 a इनवर्स 2, यानी कि ml2 टी इनवर्स 3 a इनवर्स 2। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान रखेंगे, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है जो प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, एक ही चीज है, प्रतिरोधकता या फिर विशिष्ट प्रतिरोध, इसका एसआई मात्रक बताएं। राइट द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, एक ही चीज है, रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसका एसआई यूनिट होता है ओम मीटर। तो ध्यान रखेंगे ओम मीटर इस टाइप से डिनोट किया जाता है इसको। तो एसआई यूनिट जो हो जाता है प्रतिरोधकता का, वो हो जाता है ओम मीटर। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान रखेंगे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का विमा बताएं। राइट द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विशिष्ट प्रतिरोध का डायमेंशन विमा बताएं। तो इसका जो विमा होता है ml3 टी इनवर्स 3 a इनवर्स 2, यानी कि m l पे पावर 3 t पे पावर -3 और a पे पावर -2। तो यही हो जाता है इसका रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी का विमा हो जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विशिष्ट चालकता यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का एसआई मात्रक क्या होता है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इसको हिंदी में बोलते हैं विशिष्ट चालकता। तो इसका जो एसआई मात्रक होता है, क्योंकि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जस्ट अपोजिट होता है, तो इसलिए इसका हो जाता है पर ओम पर मीटर। जैसे कि उसका ओम मीटर होता है रेजिस्टिविटी का, तो इसलिए इसका क्या हो जाता है पर ओम पर मीटर या फिर 1/ओम मीटर। ध्यान रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विशिष्ट चालकता को सूचित किया जाता है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज इंडिकेटेड बाई या फिर डिनोटेड बाई। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी यानी कि विशिष्ट चालकता को सिग्मा के द्वारा सूचित किया जाता है, यानी कि डिनोट किया जाता है। तो सिग्मा इस टाइप से लिखा जाता है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे इस टाइप से सिग्मा लिखा जाता है। तो इस तरह से इसको सूचित किया था स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है विशिष्ट चालकता का विमीय सूत्र बताएं। राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, यानी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी विशिष्ट चालकता का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m इनवर्स l इनवर्स 3 t पे पावर 3 a स्क्वायर, यानी m पे पावर -1 l पे पावर -3 t पे पावर 3 और a पे पावर 2। यही हो जाता है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि डायमेंशनल फॉर्मूला से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने VVI ऑब्जेक्टिव सीरीज को यहाँ पे अभी इसका पार्ट नंबर 8 को अभी हम लोग यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, अगर वीडियो यूज़फुल लगे, तो आप बोर्ड टेस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। पहला क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, विद्युत तीव्रता जिसको इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, या फिर इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ। ये तीनों नाम विद्युत तीव्रता का ही है इंग्लिश में। तो ये एक कैसी राशि है, यानी कि अदिश है या फिर सदिश है। तो ये ध्यान रखेंगे सदिश राशि है। तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, जो विद्युत तीव्रता कैसी राशि है, तो सदिश राशि है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक बताएं। तो विद्युत तीव्रता यानी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी इसका जो है तीव्रता
इसका तीव्रता का जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन पर कूलम होता है। न्यूटन यानी कि फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है और चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है कूलम, यानी कि न्यूटन पर कूलम विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विद्युत तीव्रता की विमा बताएं, यानी कि डायमेंशन। तो विद्युत तीव्रता की जो विमा होती है, डायमेंशन, वो ml/T⁻³ A⁻⁻ होती है, यानी कि ml/T⁻³ A ⁻⁻1, ये विद्युत तीव्रता का विमा होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। विद्युत विभव जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बोलते हैं, इसका एसआई मात्रक बताएं। तो विद्युत विभव, विभव आ गया, इसका मतलब वोल्ट आना ही है, तो इसको जूल पर कूलम भी बोला जाता है या फिर इसको वोल्ट कहा जाता है। तो विद्युत विभव का जो एसआई मात्रक होता है वो जूल पर कूलम या वोल्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कैसी राशि है। तो ये एक अदिश राशि है, ध्यान रखेंगे। विद्युत विभव कैसी राशि है, तो अदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विद्युत विभव की विमा बताएं। विद्युत विभव की विमा, विमा मीन्स डायमेंशन। तो डायमेंशन जो हो जाएगा ml²T⁻³ A⁻, ml²T⁻³ A⁻ जो है विद्युत विभव की विमा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, ये कैसी राशि है। तो ये एक सदिश राशि है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल विद्युत विभव एक अदिश राशि थी और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है ये एक सदिश राशि है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चालकता का एसआई मात्रक बताएं। राइट द एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को हिंदी में चालकता कहा जाता है। तो चालकता का एसआई मात्रक मोह होता है। मोह जिसको ओम पे पावर -1 से डिनोट करते हैं, यानी कि चालकता का एसआई मात्रक होता है 1/ओम, यानी कि जिसको मोह कहा जाता है। तो जिस तरह से रेजिस्टेंस का ओम होता है, तो उसी तरह से इसका उल्टा चालकता होता है, इसका मोह हो जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए अगला सवाल की ओर, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है चालकता का विमीय सूत्र बताएं। राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाता है m−L−2 T⁻³ A⁻2, यानी कि m पे पावर -1, L पे पावर -2, T पे पावर 3 और A पे पावर 2, ये हो जाता है चालकता का विमीय सूत्र यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चालकता को सूचित किया जाता है, यानी कंडक्टेंस इज डिनोटेड बाय। तो डिनोटेड बाय ये के से सूचित किया जाता है या फिर जी से। तो ध्यान रखेंगे कैपिटल के से या फिर जी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है जब किसी चालक पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसका प्रतिरोध, व्हेन अ कंडक्टर इज हीटेड देन इट्स रेजिस्टेंस। जब किसी चालक पदार्थ को गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, तो उसका रेजिस्टेंस पर क्या असर पड़ता है, यानी कि प्रतिरोध पर क्या असर पड़ता है। तो प्रतिरोध बढ़ जाता है, ध्यान रखेंगे। प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी कि इंक्रीजेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है प्रतिरोध ताप गुणांक का एसआई मात्रक बताएं। राइट द एसआई यूनिट ऑफ थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, जिसको हिंदी में प्रतिरोध ताप गुणांक बोलते हैं। इसका एसआई मात्रक हो जाता है 1/केल्विन, यानी कि 1/केल्विन, जिसको के इनवर्स भी कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे 1/केल्विन को ही के इनवर्स कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हैं प्रतिरोध ताप गुणांक की विमा बताएं। राइट द डायमेंशन ऑफ थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसका जो विमा होता है वो सिर्फ के इनवर्स होता है, ध्यान रखेंगे के इनवर्स होता है। और आगे हम लोग इसको जोड़ सकते हैं m0 L0 T0, के इनवर्स इसका विमा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है ओम के नियम का पालन डैश नहीं करता है। डैश डोंट फॉलो ओम्स रूल। ओम्स रूल का पालन नहीं करता है। कौन नहीं करता है, अर्धचालक और मिश्र धातु, यानी कि सेमीकंडक्टर और एलओएस जो है ये ओम के नियम का पालन नहीं करता है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोधों का समूहन कितने प्रकार से किया जाता है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस? तो ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस 3 तरह के होते हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है सेल में कितने ध्रुव होते हैं? सेल में कितने ध्रुव होते हैं? हाउ मेनी पोल्स इन अ सेल? एक सेल में तो 2 ध्रुव होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है सेलों के समूह को कहा जाता है ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड। तो ग्रुप ऑफ सेल्स इसको बैटरी कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे सेलों के समूह को बैटरी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सेलों का समूहन कितने प्रकार का होता है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग ऑफ सेल्स? तो सेलों का समूहन भी 3 तरह के होते हैं, ध्यान रखेंगे। सेलों का, प्रतिरोधों का और कैपेसिटर्स यानी कि संधारित्र का समूहन 3 प्रकार से होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है धारा घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी? करंट डेंसिटी यानी कि धारा घनत्व, इसका एसआई मात्रक हो जाता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, जिसको A/m² से डिनोट किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे एम्पियर पर मीटर स्क्वायर धारा घनत्व यानी कि करंट डेंसिटी का एसआई मात्रक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारा घनत्व का विमीय सूत्र बताएं। राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ करंट डेंसिटी। तो इसका होता है m0 L इनवर्स टू T0 A, m0 L इनवर्स टू T0 A, या फिर इसको सिर्फ लिखा जा सकता है L इनवर्स टू A। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे हैं धारा घनत्व यानी कि करंट डेंसिटी कैसी राशि है? विच टाइप ऑफ क्वांटिटी इज करंट डेंसिटी? तो करंट डेंसिटी एक सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आवेश की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? इंग्लिश में कहा जाएगा इसको व्हाट इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, यानी आवेश की जो सबसे बड़ी इकाई होती है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फेराड, यानी कि फेराड को ही आवेश की सबसे बड़ी इकाई माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप अब देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन कह रहा है आवेश की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, यानी कि व्हाट इज द स्मॉलर यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज का जो स्मॉलर यूनिट होता है, छोटी इकाई होती है, उसको कहा जाता है फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन या इसको ESU भी कहा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या स्टेट कूलम भी कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे इसका 3 नाम है, फ्रैंकलिन भी है, ESU भी है और स्टेट कूलम भी है। तो आवेश की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? फ्रैंकलिन कहा जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप जरूर ध्यान रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 एम्पियर घंटा में कितने कूलम होते हैं? हाउ मेनी कूलम इन 1 एम्पियर आवर? हाउ मेनी कूलम इन 1 एम्पियर आवर, यानी 1 एम्पियर घंटा में कितने कूलम होते हैं? तो ध्यान रखेंगे 3600 कूलम 1 एम्पियर घंटा में होते हैं, यानी कि 1 एम्पियर आवर में 3600 कूलम होते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें सभी क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जरूर ध्यान से इसको देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस पर। 1 फैराडे में कितने कूलम होते हैं, यानी कि हाउ मेनी कूलम इन अ फैराड? 1 फैराड में कितने कूलम होते हैं? तो इससे पहले भी हम लोगों ने इसको कवर किया था, 96,500, यानी कि 96,500 कूलम होते हैं 1 फैराड में, क्योंकि फैराड चार्ज की सबसे बड़ी इकाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, फ्रैंकलिन का दूसरा नाम क्या है? व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ फ्रैंकलिन? तो फ्रैंकलिन जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा, जो फ्रैंकलिन चार्ज की सबसे छोटी इकाई है, तो इसका दूसरा नाम है ESU, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या स्टेट कूलम। तो दोस्तों अगर आप अभी तक हमारे चैनल बोर्ड टेस्ट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? हाउ मेनी चार्ज इन अ किलोग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो ध्यान रखेंगे 1.76 मल्टीप्लाई 10⁻11 कूलम, यानी कि 1.76 गुना 10⁻11 कूलम होता है 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है।
कह रहा है जो अल्फा कण पर आवेश का मान होता है, वैल्यू ऑफ चार्ज इन अल्फा पार्टिकल इज, अल्फा कण पर आवेश का मान होता है तो अल्फा कण पर आवेश होता है 3.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि 3.2 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है अल्फा कण पर चार्ज यानी कि आवेश का मान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटा कण पर आवेश का मान होता है, वैल्यू ऑफ चार्ज इन बीटा पार्टिकल इज, तो बीटा कण पर जो आवेश का मान होता है वो हो जाता है -1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उसी उतना ही होता है बीटा कण पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गामा कण पर आवेश का मान होता है, वैल्यू ऑफ चार्ज इन गामा पार्टिकल, तो गामा कण पर जो आवेश का मान होता है वो होता है 0, जैसे न्यूट्रॉन पर चार्ज नहीं होता उसी तरह से गामा कण पर भी चार्ज नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है हवा या निर्वात के लिए अपेक्षिक विद्युतशीलता का मान होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी फॉर एयर और वैक्यूम, यानी हवा या निर्वात के लिए अपेक्षिक विद्युतशीलता जिसको रिलेटिव परमिटिविटी बोला जाता है का मान होता है तो 1 होता है, हवा या वैक्यूम के लिए 1 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है परावैद्युतता या विद्युतशीलता, परावैद्युतता या विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या होता है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी, तो परमिटिविटी का जो एसआई यूनिट होता है वो हो जाता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कूलम बल है, यानी कि कूलम फोर्स इज, तो कूलम किसका यूनिट है, तो चार्ज का यूनिट है कूलम। तो कूलम बल क्या है, तो एक केंद्रीय बल है और विद्युत बल है, ध्यान रखेंगे सेंट्रल फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। कूलम बल कैसा है, तो सेंट्रल फोर्स है और इलेक्ट्रिक फोर्स है, यानी कि केंद्रीय बल है और विद्युत बल है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर किए हैं इस वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको फिजिक्स की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। क्वेश्चन करा है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है सबसे अधिक, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में सबसे ज्यादा जो होता है न्यूट्रॉन का ही द्रव्यमान होता है, वो हो जाता है 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg, जबकि जो प्रोटॉन था उसका था 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रॉन पर आवेश कितना होता है, न्यूट्रॉन पर आवेश यानी कि चार्ज ऑन न्यूट्रॉन कितना होता है, तो ये होता है 0, यानी कि न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है, नाम ही से पता चलता है न्यूट्रॉन और न्यूट्रल यानी कि उदासीन होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक द्रव्यमान किसका होता है, तो जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, जो सबसे अधिक द्रव्यमान जो होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में न्यूट्रॉन का होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप जरूर इसको ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रॉन को किसने खोजा, इलेक्ट्रॉन को किसने खोजा, यानी इलेक्ट्रॉन का जो खोज किया वो जे थॉमसन ने किया। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है प्रोटॉन की खोज किसने की, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोटॉन का को खोजा किसने, तो इसको खोजा था गोल्डस्टीन ने, लेकिन इसको जो नामकरण किया था, यानी प्रोटॉन जो नाम दिया था वो दिया था रदरफोर्ड, इसलिए प्रोटॉन की खोज जो है वो गोल्डस्टीन ने किया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है प्रोटॉन का नामकरण किसने किया, तो नामकरण जो किया था वो रदरफोर्ड किया था। प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने और उसका जो नामकरण किया था ये रदरफोर्ड किया था। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो न्यूट्रॉन की खोज जो है वो जेम्स चैडविक ने किया, जेम्स चैडविक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है, यानी कि स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो स्पेसिफिक चार्ज का एसआई मात्रक होता है कूलम पर केजी। तो चार्ज का जो एसआई विशिष्ट आवेश होता है इलेक्ट्रॉन का वो होता है 1.75 मल्टीप्लाई 10⁻11 कूलम पर केजी।
इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश हो जाता है 1.75 मल्टीप्लाई 10⁻11 कूलम पर केजी। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है, यानी प्रोटॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है। प्रोटॉन का हो जाता है 0.96 मल्टीप्लाई 10⁻18 कूलम पर केजी। तो ये सारे क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है। न्यूट्रॉन का विशिष्ट आवेश, क्योंकि विशिष्ट आवेश का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन मास। तो चार्ज, क्योंकि न्यूट्रॉन पर चार्ज जीरो रहता है, जीरो बटे मास कितना भी देंगे तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। इसलिए न्यूट्रॉन का विशिष्ट आवेश, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, 0 कूलम पर केजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवेश का वास्तविक पहचान क्या है। आवेश का जो वास्तविक पहचान होता है वो क्या होता है, एट्रैक्शन या फिर रिपल्सन, यानी आकर्षण या विकर्षण। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, विकर्षण ही होता है आवेश का वास्तविक पहचान। आवेश का जो असल में पहचान है वो विकर्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोबाइल का चिप्स बनाने में किस अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहली बात, मोबाइल का चिप्स जो बनाया जाता है वो अर्धचालक से बनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। और इसके लिए प्रयोग किया जाता है सिलिकॉन का। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो मोबाइल का चिप्स बनाने में कौन से अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है, सिलिकॉन का। तो ध्यान रखेंगे आप। आवेश यानी कि चार्ज का एसआई मात्रक क्या होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आवेश चार्ज का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है एम्पियर सेकेंड। एम्पियर सेकेंड चार्ज का एसआई मात्रक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एम्पियर सेकेंड को किस नाम से जाना जाता है। जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा, जो एम्पियर सेकेंड ये चार्ज का एसआई यूनिट है और इसी को कूलम के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से चार्ज का एसआई यूनिट कूलम हो जाएगा, यानी कि एम्पियर सेकेंड भी चार्ज का एसआई यूनिट होता है और एम्पियर सेकेंड को ही कूलम, एक जो वैज्ञानिक थे उसी के नाम पर कूलम उसको नाम रखा गया है, यानी कि एम्पियर सेकेंड को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आवेश का विमा क्या होता है। विमा मीन्स डायमेंशन। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो आवेश का जो विमा होता है एम नोट एल नोट टी ए, या सिर्फ और सिर्फ टी ए भी दिया हुआ हो सकता है, या एम नोट एल नोट टी आई, यानी कि एम नोट एल नोट टी ए भी होता है, एम नोट एल नोट टी आई भी होता है। तो आवेश का ये डायमेंशन हो गया, यानी कि विमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवेश कैसी राशि है, यानी कि चार्ज कैसी राशि है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा अदिश राशि, यानी कि इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटी। तो आवेश एक अदिश राशि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आवेश का सीजीएस मात्रक, यानी कि सीजीएस यूनिट क्या होता है। सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यूनिट क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ईएसयू। ईएसयू यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या फिर इसको स्टेट कॉलम भी बोलते हैं। तो ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसको स्टेट कूलम भी कहा जाता है। यही आवेश का एसआई मात्रक है, सॉरी सीजीएस मात्रक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक कूलम में कितने ईएसयू होते हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा, ईएसयू आवेश का सीजीएस मात्रक है। तो एक कूलम में कितने ईएसयू होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 3 × 10⁹ ईएसयू, यानी कि 3 × 10⁹ ईएसयू होता है। यानी कि कूलम बड़ा होता है, ईएसयू छोटा होता है। अगला क्वेश्चन है आवेश का दूसरा मात्रक क्या होता है। जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा, आवेश का एसआई मात्रक हो गया आवेश का एसआई मात्रक हो गया कूलम, उसके बाद सीजीएस मात्रक हो गया ईएसयू। उसी तरह से और अदर जो यूनिट होते हैं वो होते हैं ईएमयू, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, या एब्सोल्यूट कूलम। और एब्सोल्यूट कूलम को ही शॉर्ट में एबी कूलम भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एक ईएमयू में कितने कूलम होते हैं। एक ईएमयू में कितने कूलम होते हैं। ईएमयू यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो एक ईएमयू में 10 कूलम होते हैं, यानी कि ईएमयू कूलम से बड़ा होता है। और कूलम जो है एसआई मात्रक है किसका, चार्ज का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक ईएमयू में कितने ईएसयू होते हैं। तो ईएसयू चार्ज का सीजीएस यूनिट और ईएमयू अदर यूनिट। तो एक ईएमयू में 3 × 10⁻10 ईएसयू होता है, यानी कि 3 × 10⁻10 ईएसयू। अगला क्वेश्चन है आवेश की सबसे छोटी इकाई क्या है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आवेश की जो सबसे छोटी इकाई है वो फ्रैंकलिन है। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आवेश की बड़ी इकाई क्या है? आवेश की बड़ी इकाई, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई इसको बोल सकते हैं। यह है फेराड, यानी कि आवेश की जो सबसे बड़ी इकाई होती है वो होती है फेराड। अगला क्वेश्चन है एक फेराड में कितने कूलम होते हैं? एक फेराड में कितने कूलम होते हैं? तो ये हो जाएगा 96,487, या फिर इसको हम लोग लगभग में बोलते हैं 96,500 कूलम। तो जैसा आपको ऑप्शन में दिया हुआ है उसी तरह से आप लोग टिक लगाएंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको मोस्ट वीवीआई बोल सकते हैं हम लोग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, यानी कि एक फेराड में 96,500 कूलम होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आवेश का खोजकर्ता किसे माना जाता है? यहाँ किसे होगा, सॉरी। आवेश का खोजकर्ता किसे माना जाता है, यानी कि आवेश की खोज किसने की? तो ये है थेल्स को माना जाता है आवेश का खोजकर्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आवेश की खोज कब की गई? आवेश की खोज यानी कि थेल्स ने कब की? तो इसका जो सही आंसर होगा वो 600 बीसी, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व में आवेश की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन है आवेश को दो भागों में किसने बांटा? दो भाग, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज, यानी कि धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। तो इसको किसने बांटा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि आवेश को दो भागों में निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बांटा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक एंगस्ट्रॉम को ए नोट से डिनोट किया जाता है, यानी कि सूचित किया जाता है। इसमें कितना मीटर होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 10⁻⁻10 मीटर, यानी कि 10⁻⁻10 मीटर होता है एक एंगस्ट्रॉम में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आवेश के रैखिक घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? आवेश का जो लीनियर डेंसिटी होता है, यानी कि लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कूलम पर मीटर। ये C फॉर कूलम और M फॉर मीटर, कूलम पर मीटर ही आवेश का रैखिक घनत्व का एसआई मात्रक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवेश के रैखिक घनत्व का विमा क्या है? विमा मीन्स डायमेंशन। तो आवेश के जो रैखिक घनत्व होता है उसका विमा हो जाता है m0 पे पावर -1 TA, यानी कि m0 L इनवर्स TA इसका विमा हो जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आवेश के पृष्ठीय घनत्व का मात्रक क्या है? यानी कि सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, इसका जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आवेश के पृष्ठीय घनत्व का विमा क्या है? यानी कि डायमेंशन क्या है आवेश के पृष्ठीय घनत्व का, यानी कि सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज का डायमेंशन क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा m0 L इनवर्स टू TA, यानी कि m0 L पे पावर -2 TA ये आवेश के पृष्ठीय घनत्व का विमा, यानी कि डायमेंशन हो जाएगा।